जहां ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत का मामला है। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था। एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। बता दें कि पिता शव लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए। उन्होंने वो रेफर किया था जयपुर के लिए, बच्चे के लिए, तो उन्होंने हम ले गए थे बच्चे को। तो आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। हाँ। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम, सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप ब्रिप कुछ लगाए नहीं। एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे। रास्ते में उसमें से गैस वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था? हाँ, और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये आरोप लगा रहे कर्मचारी को आपने शराब पी रखी थी, मारा था, ये क्या मामला है? देख लो सर, अगर मैंने शराब पी रखी तो आपके सामने हूँ, और मेरा भाई है, मेरे हाथ में बच्चा, अगर मैंने शराब पी रखी है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ललितेश कुशवाहा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ललितेश, अस्पताल प्रशासन पर एक बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से नवजात की मौत का मामला है। क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो परिजन है वो जनाना अस्पताल पहुंचे थे बच्चे को, सबको लेकर के। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और वो मानने को तैयार नहीं है। जो पीड़ित लोग हैं वो मामला दर्ज कराने के लिए मथुरा गेट थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां ये कह करके उनको वहां से भगा दिया गया कि जहां बच्चे की मौत हुई है बस्सी में, तो वहीं संबंधित थाने में ही आपको मामला दर्ज कराना पड़ेगा। अब जो परिजन है वो घर चले गए हैं। ये जो नवजात बच्चा है इसका कल जन्म हुआ था और इसे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही थी। इसी के चलते आज ऑक्सीजन सपोर्ट पर इसे जयपुर रेफर किया गया था और बस्सी यानी जयपुर से पहुंचने से पहले ही गैस सिलेंडर से गैस खत्म हो गई। बस्सी के अस्पताल में जब परिजन बच्चे को लेकर पहुंचे तो वहां मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में परिजन बच्चे के शव को जनाना अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां विरोध भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी ठीक है ललितेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां गाजर का हलवा खाने से 12 पुलिसकर्मी बीमार पड़ गए। सभी को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया है और पुलिसकर्मियों ने हलवा और समोसे मंगाए थे। खाने के बाद पुलिसकर्मियों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ। स्वास्थ्य टीम ने मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। विभाग ने मिष्ठान की दुकान को सीज कर दिया है। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशांत, क्या मामला था? हलवा खाने से 12 पुलिसकर्मियों के बीमार होने की जो सूचना मिली है, क्या मिष्ठान भंडार पर जांच पड़ताल के दौरान कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ये बजाज नगर इलाके में शंकर मिष्ठान भंडार है। वहां से गाजर का हलवा मंगाया गया था पुलिस कर्मियों के लिए, और दूसरा वहीं पर उसी इलाके में टोंक रोड पर सोडानी स्वीट्स है, वहां से समोसे मंगाए गए थे। तो हलवा समोसे खाने के बाद जो पुलिस कर्मियों की तबीयत अचानक से बिगड़ी, उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हो रही थी और हालांकि उन सभी की हालत अभी ठीक है, लेकिन जिस तरह से हलवा समोसे का साइड इफेक्ट हुआ, तुरंत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको इसकी जानकारी दी गई। सीएमएचओ ने टीमों को भेजा और शंकर मिष्ठान भंडार को फिलहाल सीज कर दिया गया है। और जो सैंपल वहां पर अभी मिला है, गाजर का हलवा तो नहीं मिला, लेकिन जो कच्चा सामान, जो मटेरियल यूज में किया गया, उनके सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। लेकिन ये केवल शंकर मिष्ठान भंडार की बात नहीं है। राजधानी में हमने देखा है कि दिवाली के आसपास तो एक अभियान चलता है, लेकिन बाकी फिर जो है इसी तरह की लापरवाही सामने आती है। हाँ। और बहुत ऐसी दुकानें हैं जहां पर जो मानकों का जो पूरा किया जाना चाहिए वो नहीं किया जाता और इस तरह की मिठाइयां बनती रहती हैं। तो डिपार्टमेंट अगर नियमित रूप से एक्शन तो संभवतः इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर उपनगरीय क्षेत्र चांदेरिया स्थित एक सीमेंट कारखाने में लदान प्रथा बंद करने से मजदूर आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मजदूरों की मांग है कि
लोडर श्रमिकों के लिए 40 साल से लदान प्रथा जारी है, लेकिन 2 दिन से ये प्रथा बंद कर दी गई है। मजदूरों ने बताया कि वो प्रति टन सीमेंट के बैग लोडिंग करने के बदले 20 रुपए लेते हैं, जो कि परंपरा सालों से चली आ रही है। अब फैक्ट्री प्रबंधन ने इसे बंद कर दिया है। वहीं ट्रांसपोर्ट संचालकों ने लदान प्रथा को अवैध वसूली बताया है। ये जो अभी बिरला सीमेंट में लोडिंग बंद हुई है, ये मामला था बिरला सीमेंट में जो सीमेंट बैग लोड करते हैं लोडर, ये सब काफ़ी टाइम से 1000 से 1200 रुपये ट्रक का ले रहे थे। उसके अंदर करीबन 20 से 25 रुपये टन आता है, और ये 20 से 25 रुपये टन जो है ये फैक्ट्री का फ्रेट के रूप में जाता है। इसलिए फैक्ट्री ने इसको रोकने की चेष्टा करी परसों से, और जब रोका गया ठेकेदार के मार्फत, तो जो भी लोडर हैं इन्होंने ये बंद कर दी डिस्पैच। तो इससे फैक्ट्री को भी काफ़ी लॉस हो रहा है, और जो हम जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, हमारे को भी जो गाड़ियां जो मिलनी है जो प्रॉपर नहीं आ पा रही। हम चाहते हैं प्रशासन से और फैक्ट्री प्रशासन से विनती निवेदन करते हैं कि इस प्रथा को रुकाया जाए। ये एक जबरदस्ती की बनाई हुई प्रथा है, कोई लीगल नहीं है। जबकि फैक्ट्री हर लोडर को कम से कम 1500 से 1700 रुपए पर डे उनका वेज बोर्ड के अनुसार उनको सब कुछ मिलता है। ये एक अनलीगल है जो बंद होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्लांट है, उस किसी प्लांट के अंदर इतनी भयंकर लोडिंग का पैसा और चौथ वसूली नहीं होती जो बिरला सीमेंट में हो रही है। इससे सीधा इफेक्ट हमारे ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट पे पड़ता है, और इसके कारण कंपनी को अन्य फैक्ट्रियों के अलावा एक्स्ट्रा फ्रेट ट्रांसपोर्टरों को पे करना पड़ता है, जिससे कंपनी को लाखों नहीं साल में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को देखते हुए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि भाई इतने लाखों का नुकसान अननेसेसरी प्लांट परिसर के अंदर यदि इस तरह कोई जोर जबरदस्ती या इस तरह की, एक तरह से देखा जाए तो ये चोरी की जा रही है, जबरदस्ती चोरी, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हम भी लोडरों के साथ है, उनका पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्लांट में यदि इस तरह की लूट खसोट हो तो हम उसके लिए तैयार है। अन्य किसी फैक्ट्रियों में इस तरह की लूट खसोट नहीं है, इसलिए हम भी लूट खसोट से हम सब ट्रांसपोर्टर भी त्रस्त हैं। और झुंझुनू के चिड़ावा में रंगे हाथ पकड़े गए दुकान की चोरियां करती हुई महिलाएं जो काफी शातिर चोर थी, उन्हें पकड़ लिया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आए कि गिरफ्तार 5 महिलाएं आपस में ही रिश्तेदार हैं। इनमें 2 महिलाएं आपस में सास बहू हैं, तो 2 महिलाएं आपस में ननद भाभी हैं। सारी महिलाएं एक साथ आईं और प्लान के अकॉर्डिंग कपड़े की दुकान के माल को पार कर लिया। इस प्लान में शामिल एक नाबालिग को माल देकर पार करा दिया गया। लोकसभा में गूंजा अवैध अतिक्रमण का मामला। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने शून्यकाल में मुद्दा उठाया। जयपुर में बसी अवैध कॉलोनियों की मांगी रिपोर्ट, अतिक्रमण को चिन्हित कर मुक्त करवाया जाए। जनहित के काम में भी ये जमीन लाई जाए, सांसद की ओर से कहा गया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो कि देश में चारागाह की भूमि, वन भूमि, नगरपालिका